अपने विचारों से परिचित होने के लिए एकांत, अकेले में, तब हमारे विचार हमारे सामने आते हैं। यहाँ पे हम चर्चा को पिछले हफ्ते रोका था। तो आज का विषय है एकांतवास और काल्पनिक सच। चल रहा है? एकांतवास और काल्पनिक सच। स्वयं को जानने का स्थान है एकांत। भीड़ से अलग हो जाना, स्वयं में ही कहीं खो जाना, अकेले हो जाना, संसार की इस भेड़ चाल से अपने को बाहर कर लेना। इस तरह आप प्रकृति की गोद में सिमट जाते हैं और सारी सृष्टि से जुड़ जाते हैं और इस तरह कुल रचना का हिस्सा बन जाते हैं। संसार में आप और आपकी ख्याति बहुत व्यापक हो सकती है, बहुत मशहूर हो सकते हैं। अपने मोदी जी की तरह सारी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। अपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम चाहे ना मालूम हो, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम सबको मालूम। तो संसार में आपकी ख्याति बहुत व्यापक हो सकती है, पर अब कुल रचना का हिस्सा बनकर आप व्याप्त हैं। व्यापक नहीं, व्यापक की भी एक सीमा। आप उससे भी बढ़कर एकांत में जब खुद से परिचय होते हैं तब आप व्याप्त होते हैं और यही तो हैं आप। तब कुल रचना में आप ही आप होंगे, दूसरा कोई नहीं। द्वय का कोई स्थान ही ना रहेगा, मात्र प्रकाश ही प्रकाश होगा, चैतन्य प्रकाश। और फिर आप ही तो हैं वो प्रकाश, व्यापक, रचना का हिस्सा। पर यह बोध एकांत में ही होगा, संसार में नहीं होगा। अकेले इसलिए होना है ताकि एकांत में आपका अपना प्रकाश प्रकट हो सके आपके भीतर। इसलिए अकेले होना है और दूसरों के दिए हुए विचारों से आप खुद को अलग कर सकें। जब आपके पास आपका अपना विचार होगा तब आपको कहीं भटकने या किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। यही आपका प्रकट होना है। अब आप स्वयं में प्रकट हो गए। मुख्य विषय यही है, स्वयं में स्वयं की खोज। तो इस तरह आप स्वयं में प्रकट हो जाते हैं और यही आपका प्रकट होना है, प्रकाश रूप। अब जब आप प्रकट हो गए तो कुछ भी मानना नहीं है,
मान मान के तो हम यहाँ पहुँचे थे, अपने आप को भूल गए थे। तो जब अपने भीतर आप प्रकट हो गए तो अब कुछ मानना नहीं है बल्कि जानना है। जीवन एक खोज है और शुरुआत आज और अभी से करनी है। वही क्षण होता है निर्णय का। टल गया तो टल गया, रच बस गया तो निर्णय हो गया। ये तो हैं आप, पर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक स्थान होता है, एक सहारा होता है, एक उम्मीद होती है, एक आश्रय होता है, परमात्मा। जीवन में आज तक आपने जिस परमात्मा को अपने जीवन का आधार माना है, वह भी तो दूसरों के कहने पर ही माना है। जाना तो कभी है नहीं, वो भी दूसरों के कहने पर माना है। ये जिसे आप परमात्मा मानते हैं, ये परमात्मा नहीं है जिसे आप परमात्मा मानते हैं। दूसरों का बताया हुआ परमात्मा जिसे आप परमात्मा मानते हैं, ये परमात्मा नहीं है। ये आपका परमात्मा नहीं है, दूसरों का परमात्मा है। दूसरों का बताया हुआ परमात्मा है जिसे आपने मान लिया। ये आपका परमात्मा नहीं है। ये दूसरों का बताया हुआ परमात्मा है। यह मात्र आपकी कल्पना का झूठा और काल्पनिक परमात्मा है जिसे आप मान रहे हैं परमात्मा, और जीवन का आधार मान कर बैठे हैं। ये झूठा और काल्पनिक परमात्मा है। जब तक कि आप झूठे और काल्पनिक परमात्मा को मानेंगे, तब तक आपके परमात्मा के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरों ने बताया, न देखा न जाना, मान लिया, कल्पनाओं में बह गए। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा। दूसरों का दिया हुआ परमात्मा न जाना, न खोजा, न पाया। तो यह मात्र आपकी कल्पना का झूठा और काल्पनिक परमात्मा है। जब तक कि आप झूठे और काल्पनिक परमात्मा को मानेंगे, तब तक आपके परमात्मा के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरों की बताई हर बात को छोड़ना होगा। दूसरों की बताई हर बात को छोड़ना होगा और अपने भीतर दबी हुई अपनी ही वास्तविकता और निजता को खोजना और संभालना होगा, जिसे आपके जन्म से ही आपके हर नन्हे कदम के साथ ही दबा दिया जाता है, और हार कर एक दिन आपका विरोध समाप्त हो जाता है। वही वो क्षण है जहां आप खो गए थे। जिस दिन बाहर का परमात्मा गुप्त होगा और होता है, उसी क्षण भीतर के परमात्मा के दर्शन प्रकट हो जाते हैं।
यही है भीतर के परमात्मा के दर्शनों का प्रकट होना, आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार और आपके भीतर का ज्योत स्वरूप। इसी के दर्शनों से राधा स्वामी मत की शुरुआत होती है। तो इस गलियारे से गुजर के पहुंचना पड़ता है, तब राधा स्वामी मत समझ में आता है। एक बार एक प्रेमी भाई ने मुझसे पूछा कि क्या ध्यान की अवस्था में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? ध्यान की अवस्था में मैंने बहुत हैरानी से पूछा, किस परमात्मा के दर्शन? पूछ तो लिया कि ध्यान की अवस्था में क्या परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, पर उसके प्रश्न से मैं हैरान था। मैंने पूछा, कौन से परमात्मा के दर्शन? उस परमात्मा के दर्शन जिसे आप परमात्मा मानते हो, या उस परमात्मा के दर्शन जो कि हमेशा से आपके पास ही तो है और अंग संग है, जिसके दर्शन हर पल अंतर में हो रहे हैं, बस आप ही को अभी तक पता नहीं है। आपकी अभी तक वो दृष्टि खुली ही नहीं जो आपके अंतर में झांक सके और आप अपने भीतर के परमात्मा को जान और समझ सकें कि वह कौन, कैसा और कैसे है। कि वो कौन, कैसा और कैसे है, आपके भीतर का परमात्मा। इसीलिए आप दूसरों के परमात्मा को मान और खोज रहे हैं। संसार में अधिकांश जीवों का यही हाल पाता हूँ कि अज्ञानतावश दूसरों के परमात्मा को कल्पनाओं में ढो रहे हैं और जीवन भर ढोते रहते हैं दूसरों के परमात्माओं को। इसीलिए 33 कोटि का विस्तार है और संसार में 4200 के करीब धर्म, मत और संप्रदाय हैं। सबका अपना अपना परमात्मा। काल्पनिक को ही मिट्टी, पत्थर, धातु, पेड़ पौधों और जानवरों में प्रकट मानकर पूज रहे हैं। काल्पनिक को, काल्पनिक परमात्मा को जो झूठ है, क्योंकि उसके स्वरूप से आप परिचित ही नहीं हैं, अपनी कल्पनाओं के बनाए हुए परमात्मा को मिट्टी, पत्थर, धातु, पेड़ पौधे और जानवरों में प्रकट मानकर पूज रहे हैं, जिससे कभी कुछ हासिल नहीं होता। जो अविनाशी है वो नाशमान उपलब्धियां कैसे दे सकता है? वो तो अविनाशी है। उससे जो मिलेगा वो अविनाशी मिलेगा। ये नाशमान उपलब्धियां नहीं मिलेंगी कि पास हो जाऊं, घर बन जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, कारोबार चल पड़े। सब यहीं छूट जाता है। शादी हुई, जीवन भर साथ निभाया, एक लुढ़क गया, शादी खत्म हो जाती है।
बच्चे भी माँ बाप की आंखों के सामने शहीद हो जाते हैं। बूढ़ी हड्डियां अपनी ही औलाद का कंधा देती है। कारोबार जिस दिन अहंकार का बीज पड़ा उसी दिन से नाश होना शुरू हो जाता है। कुछ भी इस नश्वर जगत में स्थायी नहीं है। तो जो अविनाशी है परमात्मा, वो भला नाशमान चीजें कैसे दे सकता है? वो तो नहीं दे सकता, फिर भी हमें मिलता है, फिर भी हमें मिलता है। ये सारी नाशमान उपलब्धियां तुम्हारी स्वयं की अर्जित की हुई हैं, परमात्मा की बख्शी हुई नहीं है। ये सारी उपलब्धियां खुद की अर्जित की हुई हैं, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत का फल। जिनके मोह ने तुम्हें डस लिया है और इनका जहर तुम्हारी रगों में भोग और अहंकार बन के फैलता जा रहा है। अर्जित की हुई उपलब्धियां, मेहनत का फल, भोग और अहंकार में रचा बसा है ये फल। जब भी मिलेगा उनका भोग और उनका अहंकार हमारी नसों में फैल जाएगा। यही मोह का डसना है, जिसके मोह में हम जकड़ जाते हैं। बहुत मेहनत से बनाया है। यह काल्पनिक और झूठा परमात्मा और उसका पूजा पाठ आदि कोई नादान और अज्ञानी जीव से अगर छीन भी ले जबरदस्ती, जैसा मुगलों ने किया हिंदुओं के साथ, तो यह काल्पनिक और झूठा परमात्मा और उसका पूजा पाठ आदि कोई नादान और अज्ञानी जीव से छीन भी ले तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। इतना आश्रित है। कि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि इसे ही तो भौतिक लोभियों ने अपना अंतिम सहारा माना हुआ है। भौतिकवादी लोभियों ने इस परमात्मा को ही तो अपना अंतिम सहारा माना हुआ है, काल्पनिक और झूठा। तब लोग खुद को असहाय महसूस करने लगेंगे, जबकि आपके काल्पनिक सहारे ने आपको कभी कुछ दिया ही नहीं। हाँ, अपनी खुद की उपलब्धियों को जरूर लोग उसके नाम से उसके नाम करते रहते हैं। अपनी उपलब्धियों को जरूर ही लोग उसके नाम करते रहते हैं ताकि वो बना रहे और अपनी कल्पना को सच साबित किया जा सके। इसलिए हम उसका, अपनी उपलब्धियां उसके नाम कर देते हैं ताकि वो बना रहे और अपनी कल्पना को हम सच साबित कर सकें। माता रानी ने ये बख्शा, भोले शंकर ने वो बख्शा, हनुमान जी की कृपा से ये हुआ, ताकि वो बना रहे हमारी कल्पना और हम उसे सच साबित कर सकें। यह ठीक है कि कल्पना से भी मन को कुछ हिम्मत ज़रूर मिलती है,
पर यदि कल्पना में सत्य को ढूंढने की कोशिश करो तो असहाय ही खड़े रह जाओगे। सच नहीं मिलेगा कल्पना में कभी भी। इसलिए काल्पनिक को सच मानना अज्ञानता और नादानी है। लेकिन अगर ठीक से जानो, समझो और देखो तो पा जाओगे कि जिसे लोग अपना अंतिम सहारा और सत्य समझ रहे हैं वो निरा झूठ है। ठीक से जानो, समझो और देखो, पता लग जाएगा कि वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। सहारा तो इस नश्वर जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि हर सहारा नश्वर, तो सहारा कहाँ हुआ? जो खुद को सहारा नहीं दे सकता, खुद को कायम नहीं रख सकता और नश्वर है, वो हमें सहारा कैसे दे सकता है? सो आपकी कल्पना का टूट जाना और झूठे सहारों का छूट जाना ही आपके लिए शुभ के द्वारों को खोल देता है। आपकी कल्पना का टूट जाना और झूठे सहारों का छूट जाना ही आपके लिए शुभ के द्वारों को खोल देता है। तो धर्म क्या है? कल्पना से कभी भी सत्य को नहीं खोजा जा सकता। जिस धर्म को आप मानते हो वो धर्म भी आपका नहीं है। जिस धर्म को आप मानते हो वो भी आपका नहीं है, वो भी दूसरों का दिया हुआ है। जिस दिन आप हर कथा कथित, जो कथाएं सुना सुना के हमारे अंदर भर दिया जाता है, कथा कथित, जिस दिन आप हर कथा कथित धर्म से बाहर आ जाएंगे, जिस दिन आप में यह साहस पैदा हो जाएगा, उसी दिन आप अपने सत्य धर्म को पा जाएंगे। पर इसके लिए दूसरों के कथा कथित धर्म से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन आपके वास्तविक धर्म की तलाश अब तक अधूरी है और वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि बाहर से ओढ़े हुए धर्म को या धर्म से आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते। तब तक आपके वास्तविक धर्म की तलाश जारी रहेगी, जब तक आपने बाहरी धर्म के लबादे को अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। फिर जब तक धार्मिक व्यवस्था के बाहरी बंधनों में बंधे रहेंगे, गौर करिएगा, जब तक धार्मिक व्यवस्था के बाहरी बंधनों में बंधे रहेंगे तब तक आंतरिक व्यवस्था का अंग बन पाना संभव नहीं है। तब तक आंतरिक व्यवस्था का अंग बन पाना संभव नहीं है जब तक धार्मिक व्यवस्था के बाहरी बंधनों से आप बंधे हुए हैं। ठीक इसी तरह आपका ध्यान भी है।
सांसारिक नश्वर व्यवस्था में रहकर आपका ध्यान भी झूठा ही हुआ। सांसारिक नश्वर व्यवस्था में रहकर किया गया सारा आपका ध्यान भी झूठा ही हुआ। जगत में चारों तरफ ठगनी माया के झूठ का काल्पनिक जाल फैला हुआ है। ठगनी माया के झूठ का काल्पनिक जाल चारों तरफ फैला हुआ है, जबकि जगत की वास्तविकता नश्वरता का अंधेरा ही है। जगत की वास्तविकता तो नश्वरता का अंधेरा। आपके चारों तरफ तो ठगनी माया ने झूठी कल्पनाओं का जाल बिछा रखा है। बार बार लगातार झूठ के सागर में डूबना और उबरना, बार बार लगातार जून बदलना, झूठ के इस सागर में डूबना और उबरना, जीना और मरना, झूठ में ही पैदा होना और झूठ में ही मर जाना। आदि से अब तक यही तो करते आए हैं। आज तक इसी झूठ में जीना और मरना। नश्वरता के इसी अंधेरे से बाहर निकलना ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि वास्तव में आप हैं कौन। सारे झूठे आश्वासनों को छोड़कर, झूठे आश्वासन, ये पूजा करो तो ये फल मिल जाएगा, ये नग्न अंगूठी पहन लो तो ग्रह बदल जाएंगे, 16 सोमवार का व्रत रखो तो पति देव मिल जाएंगे। झूठे आश्वासन। जब परमात्मा ही काल्पनिक और झूठा, तो उसका आश्वासन कैसा। ठगनी माया के इस काल्पनिक जाल को ही हमने सत्य मान लिया है। सारे झूठे आश्वासनों को छोड़कर ही सत्य में प्रवेश संभव है, अन्यथा जगत तो जाल है और हम उसी में झूठ के सागर में बार बार लगातार जी रहे हैं और मर रहे हैं। तो सोचना ये है कि कैसे आप पिछला सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचना ये है कि कैसे पिछला सब कुछ छोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस विषय पर शनिवार को चर्चा करें। राधास। तो आज की चर्चा मुख्य रूप से एकांत में अपने भीतर जाना, अपने स्वरूप प्रकाश से परिचित होना और माया के रचे जाल और झूठे काल्पनिक परमात्मा
से अपनी जान छुड़ाना, जिसे हम अपने जीवन का आधार और अंतिम सत्य मानकर इसी काल्पनिक माया के झूठे जगत में नश्वर, जिसका सत्य अंधेरा है, इसी अंधेरे में जी रहे हैं, मर रहे हैं, बस रूप बदल रहे हैं। आज इंसान बनकर जी गए, मर गए, कल जानवर बन के जी गए, मर गए, कभी परिंदा बन के जी गए, मर गए। इसके सिवा हम कुछ नहीं कर रहे। जिसे कुल मालिक का सहारा पता मिल गया और अपने भीतर उसने कुल मालिक को जान लिया, उसी के वास्ते कहा गया है कि हम ना मरें, मरे संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। तो बार बार मरने से बेहतर है एक बार अनंत जीवन में प्रवेश कर जाओ। हमको मिला जिलावन हारा, ये जिलावन हारा ही राधा स्वामी मत है। राधास।